हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को डिटेल में पढ़ाया है, और उसके पहले वाली वीडियो में मैंने प्रेजेंट के चारों टेंसेस और पास्ट के चारों टेंसेस को डिटेल में पढ़ाया है। जैसा कि मैं पहले से बोलती आ रही हूँ कि मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बेहतरीन ढंग से क्लियर होगा। और शुरुआत आप हमेशा शुरू से यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही करिए। अगर आप सीक्वेंस में चलेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे। तो मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब के साथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी आदि का प्रयोग। यानी कि जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि आ जाए, यानी कि लिया होगा, दिया होगा, तो उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे लोग घूम चुके होंगे, वो आ गए होंगे, वो काम कर चुका होगा। तो यहाँ चुके होंगे आ गया, यहाँ गए होंगे आ गया, यहाँ चुका होगा आ गया। तो ये क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। तो इसको बनाते कैसे हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर यहाँ हेल्पिंग वर्ब हम विल हैव का यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे राम जा चुका होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? राम। राम के बाद हम हेल्पिंग वर्ब विल हैव का यूज़ कर देंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है? जाना। जाने की मीनिंग हो गई गो। गो का थर्ड फॉर्म हो गया गॉन। तो यहाँ सेंटेंस क्या बन जाएगा? राम विल हैव गॉन। वो सो गई होगी, यानी कि सो चुकी होगी, बात एक ही है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? वो की मीनिंग हो गई सी के जस्ट बाद हम विल हैव का यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है? सोना। सोने का हो गया मीनिंग स्लीप। स्लीप का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्लेप्ट। तो सी विल हैव स्लेप्ट। हम निकल चुके होंगे, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा हम की मीनिंग हो गई वी के जस्ट बाद विल हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है? निकलना। निकलने की मीनिंग हो गई लीव। लीव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लेफ्ट। तो हम निकल चुके होंगे, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? वी विल हैव लेफ्ट। अब हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग होता है उन्हें हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसको बनाते कैसे हैं? सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम विल नॉट हैव का यूज़ करेंगे, यानी कि विल और हैव के बीच में नॉट का यूज़ करेंगे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। राम नहीं गया होगा, तो राम विल नॉट हैव गॉन। वो सोई नहीं होगी, तो सी विल नॉट हैव स्लेप्ट, यानी कि विल के जस्ट बाद नॉट का यूज़ करना है। हम निकले नहीं होंगे, तो वी विल नॉट हैव लेफ्ट। वी विल नॉट हैव लेफ्ट। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। मतलब प्रश्नवाचक शब्द का जिस वाक्य में उपयोग होता है उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसको बनाते कैसे? सबसे पहले हम लिखेंगे WH फैमिली। WH फैमिली क्या होती है? तो प्रश्नवाचक शब्द को ही WH फैमिली कहते हैं, यानी कि क्या, कब, क्यों, कैसे, ये हो गया WH फैमिली। इसके बाद विल के जस्ट बाद सब्जेक्ट के बाद मैंने यहाँ नॉट ब्रैकेट में लिखा है। तो क्यों लिखा है? क्योंकि अगर वाक्य में नहीं आ गया तो वहाँ हम नॉट का यूज़ करेंगे, अगर नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है तो वहाँ हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद हैव के जस्ट बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। क्या वो खेल चुका होगा? क्या वो खेल चुका? देखिए यहाँ दो तरह के वाक्य हैं। क्या वो खेल चुका होगा, और दूसरा है वो क्या खेल चुका होगा। दोनों इंट्रोगेटिव है लेकिन अलग है। क्या वो खेल चुका होगा, वो क्या खेल चुका होगा। तो अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में मिले तो वहाँ हम क्या करेंगे? WH फैमिली का यूज़ नहीं करेंगे।
और अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में ना मिल के आपको जवाब देना पड़े, उसका आंसर देना पड़े, तो वहाँ हम WH फैमिली का यूज़ करेंगे। जैसे क्या वो खेल चुका होगा? मैं आपसे पूछूँ तो आप बोलेंगे हाँ, या मैं आपसे पूछूँ क्या वो खेल चुका होगा? तो आप बोलेंगे नहीं। तो यहाँ हम WH फैमिली का यूज़ नहीं करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ विल का यूज़ करेंगे, तो विल, फिर सब्जेक्ट हो गया ही के जस्ट बाद है, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हो गया प्लेड। विल ही है प्लेड। अब देखिए अगला है वो क्या खेल चुका होगा। तो यहाँ हम वो क्या खेल चुका होगा, मैं आपसे पूछूं तो आप बताएंगे क्रिकेट खेल चुका होगा, वो हॉकी खेल चुका होगा, वो फुटबॉल खेल चुका होगा। सबसे पहले हम यहाँ WH फैमिली का यूज़ करेंगे। तो यहाँ WH फैमिली क्या है? क्या का यूज हुआ है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, क्या की मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे। क्या की मीनिंग हो गई वॉट। वॉट के बाद हम यहाँ विल का यूज़ करेंगे। विल के जस्ट बाद सब्जेक्ट यानी कि ही, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद वो है, उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया प्लेड। तो सेंटेंस क्या बन गया? वॉट विल ही हैव प्लेड। क्या वो सो नहीं चुकी होगी? अब इसमें इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों आ गया। तो आप क्या करेंगे, क्या वो सो नहीं चुकी होगी? अगर आप इंट्रोगेटिव में देखिए तो आप बताएंगे नहीं या फिर हाँ। तो यहाँ भी WH फैमिली का यूज़ नहीं होगा, यहाँ शुरुआत होगी विल से। तो विल, फिर सब्जेक्ट हो गया सी के जस्ट बाद यानी कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम लिखेंगे नॉट। नॉट के बाद हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया स्लेप्ट। तो विल सी नॉट हैव स्लेप्ट। विल सी नॉट हैव स्लेप्ट। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ये रहे हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी अगर आपको इस टेंस में कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।